आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों को पीएमएस के पेपर कब हो रहे हैं और वो जब भी पेपर होंगे क्या उसमें तैयारी मुमकिन है या नहीं, अगर मुमकिन है तो किस तरह है, ये सारा स्केजुअल आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोग उसके मुताबिक तैयारी भी कर सके और इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम हो सके कि पेपर कब कंडक्ट पीपीएससी कर रहा है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बताता चलूँ कि आपके पेपर जो से है वो दिसंबर में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जीके का टेस्ट आपका होगा दिसंबर में, ये कन्फर्म है। आप लोग अभी से जीके के जीके के पेपर की तैयारी दिसंबर के लिए तैयार कर दे, यानी अपना टाइम टेबल इस तरह एडजस्ट करें कि 3 घंटे आप कम से कम लाजमी जीके को दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग फेल होते हैं जीके के पेपर में होते हैं। तो आप लोगों को मैं बारहा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लाजमी जीके के पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करना है दिसंबर तक। मतलब 2 माह है, एक अक्टूबर है आपके पास और दूसरा है नवंबर। बस दिसंबर में आपने जीके का पेपर पास किया तो आप लोग आके रिटर्न में बैठेंगे, अदरवाइज़ आप रिटर्न में नहीं बैठेंगे एमपीटी की तरह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने सीएसएस पीएमएस और तहसीलदार के लिए 6 ऐसे बनाए हैं और ये 6 के 6 ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे मजमून को कहते हैं जो मसाइल पर आता है, जैसे कि वुमेन और जेंडर पर ऐसे हर साल आता है। एक थीम हो गया। दूसरा थीम आपको बताता चलूँ कि डेमोक्रेसी और प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ और इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पावर और पॉलिटिक्स पर दूसरा मैंने ऐसे बनाया और ये दूसरा थीम है जो कि हर साल सीएसएस पीएमएस और तहसीलदार में आता है। ठीक है, तीसरा थीम आपको बता दूं एजुकेशन के मसाइल, ठीक है, एचईसी के मसाइल, ठीक है, और चौथा थीम आपको बता दूं सोशल इवल्स, ठीक है, बशर्ती बुराइयाँ, जैसे कि आप दहशतगर्दी देख सकते हैं जी। ठीक है, पांचवा थीम करंट अफेयर्स है, जैसे कि आपका फ़लस्तीन इशू हो गया, ठीक है, कश्मीर इशू हो गया, इस तरह। और छठा थीम है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस के मसाइल पर आपको ऐसे पूछ सकता है। ये 6 ऐसे हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे हैं और ये 6 के 6 ऐसे 3 से 4 सीएसएस क्वालिफायर पेड सेशन के टीचर से चेकशुदा है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें सर्च बेस्ड नॉलेज यानी रिसर्च रिपोर्ट्स लिखेंगे टॉपिक्स के लिहाज से और कोटेशन ऐड करेंगे, बाकी सारा ऐसे सेम टू सेम लिखेंगे, आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये मटेरियल एक किस्म का आप समझ लें हेल्पिंग मटेरियल, मतलब ऐसे की पॉइंट्स मैंने उठाकर लिखे हैं जो कि टॉपिक वाइज आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जी, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई नोट्स के बारे में तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपने तैयारी में कैसे तैयारी करवा रहा हूँ या आपने तैयारी कैसे करनी है। आपको बता दूं कि मैं 60 नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ये जो से ऐसे के नोट्स हैं ये आपको पाकिस्तान अफेयर और इसके अलावा आपको सोशल वर्क में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, और आपने शॉर्ट नोट्स में से तैयारी कर ली है। टिप्स एंड ट्रिक्स में अपनी क्लासेस में दूंगा पेपर अटैम्पिक तकनीक से। आपका एक सवाल टिप्स एंड ट्रिक्स से लाजमी क्लियर हो जाएगा। पेपर अटैम्पिक तकनीक आपको सिखाऊंगा कि आपने बोनस मार्क्स किस तरह हासिल करने हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आपको बताता चलूँ कि उनमें से 3 लाजमी आ जाते हैं, 4 आपने सवाल करने होते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके 4 सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जी आपने तैयारी किस तरह करनी है। आपको बता दूं एक वीक में आपने एक सब्जेक्ट क्लियर करना है। सोशल वर्क को एक हफ्ते में आपने क्लियर करना है, दोनों पेपरों को। और इम्पोर्टेंट सवाल आपको करवाऊंगा। 2 सवाल आप करें 3 सवाल करें ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और इसके अलावा हेडिंग्स और इसके अलावा कैलकुलेशन और कोटेशन
और रिपोर्ट्स वगैरह आपने तैयार करके जानी है, बाकी आपने कुछ नहीं तैयार करना। और उर्दू में पेपर अटैम्प्ट करें ना, ठीक है। ऐसे के नोट्स आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें। कंपोजिशन के लिए आपको बताता चलूँ कि टू द पॉइंट एक बुक और एक कोई सी दूसरी बुक तैयार कर ले। लेकिन कंपोजिशन को मैं आपको बता दूं कि आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है सिलेबस के लिहाज से। पंजाबी आपको एक हफ्ते में मैं मल्टी आंसर्स की रोशनी में करवा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन। इसके लिए भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। एक सवाल उधर से क्लियर हो जाएगा, 3 सवाल आपके गैस में से क्लियर हो जाएंगे। उर्दू के लिए आपको बता दूं, जो ऐसे के नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा उसी में आपके उर्दू का ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको एक हफ्ते में तैयारी करवा दूंगा। पाकिस्तान अफेयर, इसके लिए आपका एक सवाल क्लियर हो जाएगा मेरे ऐसे के नोट्स में से, एक ट्रिक्स में से, एक आप दो आपके नोट्स में से गैस में से क्लियर हो जाएंगे। जीके के लिए आपको टॉपिक बताऊंगा, आप लोग वो तैयार कीजिएगा, आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। इस्लामिक स्टडी के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 सवाल तैयार कर दिया, आपका दूसरे मंथ में इस्लामिक स्टडी भी क्लियर हो जाएगा। ये आपको तैयारी का एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन या डेमो दे दिया है कि मैं किस तरह तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसके मुताबिक तैयारी करें, आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद 18 दिन में, क्योंकि आपके पास है 3 माह हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपके पेपर होंगे। आपको बता दूं कि आपके पास 3 माह हैं। आप लोगों ने एक दिन 18 डेज में हाफ बुक का टेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, फिर उसके बाद आपने मुझे फुल बुक टेस्ट देना है, ठीक है। एक माह में यार अल्लाह के बंदो, एक माह में आप लोग 2 बार टेस्ट दे देना तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या आप लोग फुल बुक देना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। कोशिश करें पेपर आप उर्दू में अटैम्प्ट करें और उर्दू में ही बुक्स में से तैयारी करें। अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सेशन देना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा है कि आप एक्स्ट्रा अखराजात से बच जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका वक्त बच जाता है आने जाने का, ठीक है। तो ये आपके पास वक्त बहुत अहम है। पैसे आपके आ जाते हैं, ठीक है, पैसा आपके हाथ में आ जाता है बार बार, लेकिन वक्त आपका वापस नहीं आता, यह याद रखिएगा। आप लोग अपना वक्त बचाएं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन आप नोट्स में से तैयारी करें, आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। यह आपको हाफ बुक मैंने बता दिया कि इस तरह मैं लूँगा। बाकी 9 डेज़ में आपका फुल बुक हो जाएगा। तकरीबन आपको बता दूँ एक मंथ में 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपने पढ़ा होगा, 3 बार सिलेबस कवर है। और पीपीएससी जब 3 बार आपने सिलेबस कवर किया है तो पीपीएससी आपको फेल क्यों करेगा? आपने सिलेबस के मुताबिक तैयारी की है। ज़्यादा बुक्स पढ़ना टाइम का ज़िया होता है। सिर्फ टू द पॉइंट और सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी करें, एक बुक में से करें जिसमें से सिलेबस ज़्यादा है, बस। ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो अल्लाह के बंदो आपका पेपर रह जाएगा। अभी भी आपके पास वक्त है, जो चीज़ें मैंने समझा दी हैं उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। आप लोगों को डी ट्रैक होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी मैं कुछ सोर्सेज बता दूंगा कि आपने कहाँ से कंपोजिशन को तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा मल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। एक लेक्चर मेरा प्रेसी पर होगा, ठीक है। कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसे को आपको मैं बता दिया कि आप लोग मेरे ऐसे के नोट्स में से तैयारी करेंगे। कंपोजिशन के लिए मैं आपको मल्टी लेटर और मल्टी एप्लीकेशन दे दूंगा। बाकी आपको करेक्शन के कुछ असूल सिखा दूंगा। बाकी प्रेसी के लिए एक लेक्चर दूंगा, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। आप लोगों का कंपोजिशन का पेपर क्लियर हो जाएगा 60 से 70 नंबरों के साथ। अगर आप अभी भी आप लोग नई तैयारी करते तो ये आपकी गलती है। और आपको बता दूं पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा जो अलमिया वो ये है कि हम लोग 16 साल 20 साल लगा कर आते हैं एजुकेशन पर, और फिर बाद में पता चलता है कि हमारा जो क्राइटेरिया जॉब का है वो अलग है, इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। और हम लोग 1 रुपया भी जॉब के टेस्ट की तैयारी के लिए नहीं लगाते, जो कि हमारा फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न तस्वर किया जाता है। तो आप लोग तैयारी करें, तैयारी के बाद आप इम्तिहान में बैठें, क्योंकि ये मुकाबले का दौर है, इसमें लोग लाखों रुपए लगा कर बैठे होते हैं,
फिर भी फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास अगर वक्त है आसान तैयारी का तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।